जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या यानी विर्गो के मंथली राशिफल के बारे में कि जुलाई के महीने में कन्या राशि कैसी होगी, धन की, परिवार की, उनके स्वास्थ्य की, उनके दाम्पत्य जीवन की, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, क्या निर्णय उनको लेना चाहिए, क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और विशेष सूचना देना चाहता हूँ, पिछले 45 दिन के अंदर मित्रों जो राशिफल है, जो हम मंथली राशिफल आपको देते हैं, वो 2 भागों में बट गया है। यानी कि कुछ लोग वो हैं जिन पे जो हम बताते हैं वो सेम प्रेडिक्शन उन पे घटित होती है। सारी घटित होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। तो जो हम पॉइंट बताते हैं उसमें 3-4 पॉइंट उनको मिल जाते हैं। सारे के सारे किसी महीने भी मिल जाते होंगे, लेकिन उनमें से कुछ पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे पहले हमारा जो राशिफल था, यानी कि अप्रैल से पहले घटित हो रहा था, जो हम बता रहे थे 3-4 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 29 अप्रैल 2022 में शनि का राशि परिवर्तन हुआ, जिसके बाद उनके जीवन में 45 दिन के अंदर अलग प्रिडिक्शन बन गई, अलग घटना हो गई। क्योंकि 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप डिटेल भेजते हैं और मैं आपसे बात करता हूं टेलीफोनिक। तो उसमें मैंने आप लोगों से बात करी, आप लोगों ने मुझे बताया कि पहले हमारा राशिफल जो आप बताते थे बिल्कुल बैठता था, उसमें कुछ पॉइंट बैठते थे, अब तो कुछ नहीं बैठ रहे। अब क्या ऐसी घटना हुई इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और ये कब तक रहेगा आपके साथ में, आप लोगों के साथ में, जब राशिफल अलग सा रहेगा और उसका उपाय क्या है। तो सबसे पहला अगर हम घटना के बारे में बात करें तो 45 दिन के अंदर जो कन्या राशि के अंदर अलग घटनाएं हुई वो ये हुआ, अचानक स्थान परिवर्तन के योग बन गए, माता पिता को स्वास्थ्य का अचानक कष्ट रहा, साथ ही साथ भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। यानी कि जहाँ प्रमोशन थी वहाँ डिमोशन हो गई, जहाँ नौकरी ज्वाइनिंग थी वहाँ किसी और की नौकरी ज्वाइनिंग हो गई, जहाँ आपको फ़ायदा होना था वहाँ नुकसान हो गया। मतलब बिल्कुल भाग्य टोटल ही बदल गया। साथ ही साथ भूमि संबंधी बहुत ज़्यादा टेंशनें रहीं, भूमि संबंधी बहुत टेंशन में आप रहे, चाहे प्रॉपर्टी सेल, चाहे परचेज, चाहे निर्माण में बहुत तनाव रहा आपको। तो कुल मिला के ये स्थिति आपकी 12 जुलाई तक रहने वाली है अभी। और साथ ही साथ अब आपको क्या करना चाहिए, 7210124289 में एटलीस्ट आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए थी और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज कर आपको अपने उपाय लेने चाहिए थे। चलिए आप ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं जुलाई के बारे में। तो जुलाई में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के स्वामी है बुध, बुध दशम में सूर्य के साथ में बैठे हैं, यानी कि बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो देखा जाए तो जुलाई के महीने में कन्या राशि के मन में बहुत ज़्यादा दुविधाएं रहेंगी, ये काम करूं या ना करूं, ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके हर निर्णय दोहरे होंगे, यानी आपकी बहुत ज़्यादा दुविधाएं रहेंगी, मन के अंदर बड़ी उत्कंठाएं रहेंगी। साथ ही साथ कहीं बाहर जाने का भी बड़ा मन करेगा, यानी घूमने फिरने का मन करेगा। आप परिवार से, ऑफिस से कटते हुए जुलाई के महीने में नजर आएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके पिता भी आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपका तो मन और दिमाग बिल्कुल अशांत है और आप करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो जुलाई के महीने में आप कुछ नया करने वाले हैं, नया कोर्स करने वाले हैं, कुछ नया अपडेट सीखने वाले हैं। यानी कि जो भी आपने एजुकेशन ली है उसमें कुछ ना कुछ आप ऐड ऑन करेंगे, यूट्यूब से करेंगे, क्लास लेके करेंगे, ऑनलाइन क्लास करके रखेंगे, तो कुछ ना कुछ पढ़ के करेंगे। तो आप अपने अंदर अपडेट लाने वाले हैं, उससे बहुत फ़ायदा आपको आने वाले समय में होगा। इसी प्रकार से धन भाव में देखा जाए कि धन की स्थिति जुलाई में कैसी रहेगी। तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र आपका ज़बरदस्त मालव्य योग बना रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 11 जुलाई तक तो देखा जाए किसी वस्तु का आपका नुकसान हो सकता है, यानी कि कोई वस्तु चोरी हो सकती है, टूट सकती है, गुम हो सकती है। 12 तारीख के बाद आपका मालव्य योग एक्टिव होगा। 12 से लेकर 31 जुलाई तक आपको ज़बरदस्त धन लाभ होगा, धन संबंधी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। और पुराने दोस्त भी, कोई पुराना दोस्त भी आपको मिलेगा, टकराएगा, या क्योंकि आपका मालव्य योग बना है तो अपने रहस्य वो आपको बताएगा। कुछ ऐसे टिप्स आपको देने वाला है पुराना दोस्त, जिससे कि आपको बहुत लाभ उस टिप्स को आजमाने से होगा। तो कुल मिला के वो भी पुराने दोस्त भी जब भी मित्रों टिप्स देते हैं जब आपकी कुंडली में राजयोग होता है, नहीं तो अपना बाटे का हिस्सा कोई नहीं देता। इसी प्रकार से परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं।
तो परिवार भाव जुलाई के महीने में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक परिवार भाव में हंस योग बना है, यानी कि घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, या इनफैक्ट पूजा पाठ मंत्रोच्चारण होगा, या फिर आपकी मम्मी पापा भाई बहन कोई धार्मिक हो जाएगा, मंत्र के जाप करेंगे, धार्मिक माहौल रहेगा आपका जुलाई के महीने में। किसी मंदिर या तीर्थ के दर्शन के भी योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के परिवार भाव धार्मिक है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। तो संतान जो कि का भाव है, जुलाई का महीना आपकी संतान के लिए 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक देखा जाए हल्की चोट लगने के आपकी संतान के योग बनते हैं, या बीमार पड़ेगी, पेट संबंधी परेशानियां रहेगी, खुजली की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ संतान को होता रहेगा। उसके बाद 11 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में देखा जाए संतान एक तो बहुत ज़्यादा, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, बड़ी बिजी रहेगी। कुछ होमवर्क के में लोड में बिजी रहेगी, कुछ काम के लोड में बिजी रहेगी। संतान के पास टाइम ही नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि इनका टाइम कैसा चल रहा है। इसी प्रकार से नौकरी भाव के बारे में बात कर लेते हैं। जो कन्या राशि वाले नौकरी करते हैं तो 1 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक, दोबारा डेट नोट कर लें, 1 तारीख से लेकर 11 जुलाई तक किसी कलीग से आपका वाद विवाद छोटी बात को लेकर होगा, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ वही कलीग आपके लिए बहुत आपके राज खोलेगा, आपकी ईर्ष्या करेगा, आपके राजयोग, आपके जो रहस्य हैं वो खोल देगा और आपके लिए कठिनाई पैदा करेगा। 1 तारीख से लेकर 11 जुलाई तक। 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक शनि एक्टिव हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि काम में आपके वृद्धि होगी, शत्रुओं पे आपकी विजय होगी। यानी कि 11 जुलाई तक तो आप पे शत्रु हावी हैं, उसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पति पत्नी और प्रेमिका और प्रेमी, यानी कि पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं का, दोनों का एक ही जैसा बताऊंगा। यानी कि देखा जाए तो दोनों के लिए प्रेम में मजबूती वाला ये जो जुलाई का महीना रह सकता है। यानी कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे काफ़ी प्रेम करेंगे, काफ़ी आकर्षण में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाले हैं, आपके लिए गिफ्ट लाने वाले हैं, आपको होटल और रेस्टोरेंट ले जाने वाले हैं, आपकी छोटी भी इच्छा को पूर्ति करने वाले हैं। तो कुल मिला के प्रेम में वृद्धि होती हुई नज़र आएगी, पहला चीज़ नज़र आएगा। साथ ही साथ जुलाई के महीने में तीर्थ यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पार्टनर के परिवार में से भी आपको कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। यानी कि आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं उनके परिवार में भी कोई शुभ घटना होगी, जो फ़ोन के माध्यम से या आपके पार्टनर के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में। जो अपना व्यापार करते हैं, अपना दुकान करते हैं, तो उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? व्यापारी लोग, दुकानदार लोग, सुन लो। जुलाई के महीने में बुध आदित्य योग आपका एक्टिव है, यानी 2 शुभ काम आपके बन सकते हैं। यानी कि पहला शुभ काम क्या है? किसी बड़ी कंपनी से आपका कांटेक्ट हो सकता है, आपके रिलेशन बन सकते हैं, आपको ऑर्डर मिल सकते हैं, पहला शुभ काम। दूसरा शुभ काम क्या हो सकता है? किसी बड़ी संस्था से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, कोई सर्टिफिकेशन मिल सकता है, या कोई सर्टिफिकेशन या रुका हुआ काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ काम में अधिक वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो कह लीजिए कि जुलाई का महीना व्यापारी वर्ग के लिए बहुत लाभकारी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।